हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ 2020 के मैथमेटिक्स सेक्शन में मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज जो है। देखिए, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने आपसे बताया था कि या तो मिसिंग नंबर सीरीज से या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 बनते ही बनते हैं और बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रोवाइडेड दैट आपको पता हो कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम। यानी कि आपको जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है या फिर जो स्लोप है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है और आंसर जल्द से जल्द कैसे देना है। देखिए, अगर आप 5 में से 5 यहाँ स्कोर कर लेते हैं तो 35 में से 5 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो जाएंगे। और क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, 5 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 11, 19, 65 और 259, 1161 और क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एक मिसिंग नंबर है, इसलिए इसको मिसिंग नंबर सीरीज बोला गया है और हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी स्लोप बहुत तेजी से बढ़े, देखिए 259 से 1161 हुआ है, 65 से 259 हुआ है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाना है। 1965 हुआ है, 1965 हुआ है, 11 से ये हुआ है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का आप कंसेप्ट लगाओगे तो ये लगभग इसका 3 गुना है और ये 2 गुना हम कर सकते हैं और ये 1 गुना। तो 11 गुणा 1 प्लस 8 19 और 19 दूनी 38 और 27 आपका 65 और 65 गुणा 3 और फिर उसके अंदर अगर हम जोड़ दें 64 तो आ जाएगा आपका 259 और फिर 259 में मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं और प्लस 125 अगर हम कर दें तो 1161। ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, तो ये ऑब्वियस यहाँ पर 5 का क्यूब होगा। यानी कि लॉजिक दोस्तों हमें मिल गया है। तो 1161 अगला टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 1 2 3 तो अगला 4, तो अगला क्या होगा 5 प्लस 216 होता है क्योंकि 6 का क्यूब, 2 3 4 5 6। तो 1161 में आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के और ऐड करोगे तो 216। इसको देखो 5 बन जा 5 और 16 पंजे 80 और 5 कम 5 5805 में आपको क्या है 216 ऐड करना है। जब 5805 में 216 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6021 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 11, 19, 46 या 46 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। इसके बाद है 235। तो आप देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा तेजी से स्लोप नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस का एडिशन का, जब भी बहुत कम तेजी से स्लोप बढ़े या इतना तेजी नहीं है स्लोप बढ़ने में, तो आपको क्या करना है, क्योंकि बढ़ रहा है तो आपको एडिशन का कंसेप्ट लगाना है। लेकिन जब बहुत तेजी से बढ़े तो मल्टीप्लीकेशन का। देखिए 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और आपका 27 होता है 46। तो देखिए मिल गया, ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब। तो अगला क्या होना चाहिए 64, यानी कि 4 का क्यूब होना चाहिए अगला। ठीक है, अगला आपका होना चाहिए 4 का क्यूब। तो 64 और 46 को आप जोड़ोगे तो 4 6 10 और 4 6 10 यानी कि 110। अब 110 में आपको क्या जोड़ना है, 100 यहाँ पर आएगा 25, क्योंकि यहाँ पर 5 का क्यूब आना है। तो 110 प्लस 125 करके देखो क्या 235 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब 235 मेरा राइट आंसर हो गया, सॉरी 110 मेरा राइट आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 110 आएगी। इस तरह से निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 218, 270, 333 और 409 और आपका फिर 500 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि स्लोप बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो आपको सबसे पहला कंसेप्ट लगाना है एडिशन का। तो यहाँ पर क्या है, प्लस 91 करो तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, 9 में से 3 गया 6 और 40 में से 76 हो गया। ठीक है, और उसमें से घटाऊँ तो 3 और 33 में 63 और इसमें से ये करूँ तो यानी कि ये प्लस करके आ रहा है। ठीक है, 218 में क्या ऐड करें कि 270 आ जाए, 10 में से 8 गया 2 और 26 में गया 52। ठीक है, 52 हो गया। अभी हमें कोई लॉजिक नहीं मिला है तो हमें क्या करना है, फिर से एक बार इसका एडिशन करके देखना कि 52 में अगर मैं 11 करूँ तो 63, 63 में क्या ऐड करूँ 13 तो 76 और 76 में क्या ऐड करूँ मैं 76 में अगर मैं ऐड करूँ आपका 15 तो आ गया 91। अब 91 में आगे क्या ऐड करना है, देखिए ये क्या है 2 2 का डिफरेंस चला है, +2 +2
तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, यानी कि 17 ऐड होना चाहिए प्लस। अब 91 में अगर मैं 17 ऐड करता हूँ तो 7 और 1 8, 9 और 1 10, यानी कि 500 में मुझे 108 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 608 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 608 डी, ये रहा जी राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 11 22 66 क्वेश्चन मार्क 2310 25410। देखिए सबसे पहले हमसे क्या करके देखते हैं कि ये यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है क्योंकि स्लोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए 11 दूनी 22 और 22 दिया 66, 2 3 4 5 6, इसकी 6 में मल्टीप्लाई करके देखो 6 0 0 6 1 6, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है, जबकि लास्ट में क्या आ रहा है 60 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होगा, देखो 11 22 66 क्वेश्चन मार्क। बहुत जल्दी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंसेप्ट कौन सा होगा, या ये वाला कंसेप्ट नहीं है तो कौन सा होगा। फिर देखिए ये क्या है, 11 दूनी 22 2 3, अब हम क्या करेंगे प्राइम नंबर्स देखेंगे, 2 3, और तो ये क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 7। अगला प्राइम नंबर क्या है 11, क्या ये सही बैठ रहा है, आप देख लो 25410 सही बैठ रहा है। 2310 में अगर मैं 11 के मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे करूँगा, 0 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और 1 4 3 और 2 5, 25410 यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 25410 हो गया है, तो इसका मतलब ये हमारा कंसेप्ट या हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो अगला 66 गुना 5 होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए 66 गुना 5, इसमें मल्टीप्लाई करो 60 में कर दो 5 की तो 300, और फिर 6 की कर दो 5 में तो 30, तो 330, यानी कि सी इसका राइट आंसर। इस तरह से निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 112 168 226 290 और 366। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 290 से 366 गया तो स्लोप बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है, तो क्या है इसके अंदर हम एडिशन का कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए 6 और 36 में हो गया आपका 7, 76, 290 में 76 ऐड करेंगे, 290 में अगर 76 ऐड करते हैं तो फिर क्या आएगा 366। अब 226 से 290 हुआ है, तो देखिए कितना आएगा ये आपका 64। फिर देखिए 168 से 226 हुआ है, तो देखिए कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8 और 21 में 16 गया 58। अब 112 से 168 हुआ है, यानी कि 8 में 2 गया 6 और ये हो गया 56। अभी कोई लॉजिक मिला, अभी तक कोई लॉजिक नहीं मिला। देखिए यहाँ पर क्या है 56 2 58 और 58 और 6 और ये कितना है 12। तो अब देखिए ये कि इसमें कितने का डिफरेंस है +4, ये कितना है +6, तो अगला कितना होना चाहिए हमारे हिसाब से 8 होना चाहिए। देखते हैं भाई, तो अगर यहाँ पे 12 8 करेंगे तो कितना होगा 20, यानी कि 76 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो +96, यानी कि 366 में मुझे 96 जोड़ने पड़ेंगे अगर मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 366 + 96, और ये कितना होगा 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 36 और 4 40 और 5 45 और 1 46 462, ये हो गया डी इसका राइट आंसर। बहुत आसान होता है बशर्ते आपको पता हो कि आपको लॉजिक कैसे फाइंड करना है और किस तरह से क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 20 46 147 और 600, और फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखिए 147 से एकदम 646 से एकदम 147, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्लोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो 20 दूनी 46, 20 दूनी 40 और 6 46 और 17 एकम 17 और 3 20, 46 की गुणा मैं 3 में करता हूँ तो कितना आएगा 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 चौक 12 और 1 13, 138 + 9 कितना होगा 147। देखिए 1 2 3, तो अगला क्या होना चाहिए 4, 3 और 3 6 और 3 9, तो यहाँ क्या होना चाहिए 12। आप डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 147 की 4 में करोगे तो देखिए कितना आ गया, 147 की अगर 4 में करोगे तो 588 और 588 और आपका 600 + 12 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 3 का गैप चल रहा है तो 12 के बाद यहाँ 15, यानी कि 600 की गुणा 5 में करो तो दैट इज कितना हो गया 3000, और फिर उसके अंदर 15 ऐड कर दो तो 3015। बहुत आसान होता है। इस तरह से आपको क्या है बहुत जल्दी से लॉजिक पहचानना है। जितनी जल्दी से आप लॉजिक पहचान पाएंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास 8 28 80 244। लीजिए इसका लॉजिक तो वैसे ही लिखते लिखते ही मिल गया। देखो तो ये जो 728 वो क्या है मेरा 728, या पहले आप देख लीजिए, ये देख लीजिए ये क्या है मेरा
3 का स्क्वायर -1, ये है मेरा 3 की क्यूब प्लस 1, ये है मेरा 3 की पावर 4 -1, ये है मेरा 3 की पावर 5 और प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए -1, 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 3 की पावर 6। ठीक है, 3 की पावर 6 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 6 होता है 729, और 729 में से एक गया क्या होगा 728। तो अगला यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी मेरी, यहाँ पे 2 3 4 5 6 हो रहा था, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 3 की पावर 7 -1। 7 कैसे निकालेंगे भाई, 729 में आप क्या करो 3 की गुणा कर दो, 3 7 का 7 कैरी 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21। और उसमें से क्या करना है हमें, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो प्लस कर दो, कितना होगा 2188, यानी कि ई आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हम क्या सीख लेंगे इसको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 156, 162, 174, 192 क्वेश्चन मार्क और 246। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। स्लोप बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा, जब भी स्लोप तेजी से नहीं बढ़ेगा तो मुझे एक बात पता है कि मैं क्या लगाऊंगा, एडिशन का कंसेप्ट, +6 +12, और फिर यहाँ पर मैं करूँ तो कितना हो गया +18। अब देखिए ये क्या है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, तो आगे क्या होगा उसमें भी 6 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 24, यानी कि 192 में अगर 24 जोड़ूँ तो 192 पहले 4 जोड़ूंगा तो 196, 196 फिर मैं क्या करूँगा 20 जोड़ूंगा तो 216। अब 216 में आप क्या करो, 216 में एक बार चेक कर लो कि 6 12 18 24, तो अगला कौन सा नहीं, 30, क्या 30 ऐड करके 246 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 52, 100, 150, 203 और 261 और 326 और जी क्वेश्चन मार्क। भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। एक बात मुझे पता है कि जब भी मुझे स्लोप ऐसा मिले कि बहुत तेजी से ना बढ़ रहा हो, तो मैं उसके अंदर क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ उसके अंदर एडिशन वाला कंसेप्ट। देखिए क्या हो गया +48, ये हो गया +50, ये हो गया +53, ये हो गया +58 और ये हो गया +65। ठीक है, ये 65 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये +2 का डिफरेंस है, ये +3 का डिफरेंस है, ये कितने का है, ये 5 का डिफरेंस है, और ये कितने का है आपका 5 और 2 7 का। 2 3 5 7 एक प्राइम नंबर मुझे मिल गया, तो अगला कौन सा होना चाहिए, +11 होना चाहिए। 65 में 11 ऐड करूंगा तो कितना हो गया 76, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 326 + 76। जोड़ दो भाई दोनों को, देखो पहले क्या करो 32 और 7 को जोड़ दो, 32 और 7 होता है 39, यानी कि 390, 390 प्लस आपको क्या करना है 12 करना है, तो 402, यानी कि 402 इसका राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। इतना आसान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28, 66, 128, 224, 348 और 518। अब हमें क्या करना है, अब हमें रॉन्ग नंबर निकालना है, क्योंकि ये मिसिंग नंबर हमने खत्म कर लिया है। रॉन्ग नंबर निकालना है कि सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या होगा। देखो भाई रॉन्ग नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे होंगे, ये कुछ जाने पहचाने से नंबर है। जाने पहचाने इन द सेंस ये क्या है, 3 की पावर 3 + 1, ये क्या है 27 + 1, ये क्या है 64 + 1, तो इस वजह से 4 की पावर 3, 64 + 2, ये क्या है 125 + 3, यानी कि 5 की पावर 3 + 3, और ये क्या है मेरा, इसका तो अभी कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। इसका देखिए 7 की पावर 3 + 5, और ये क्या है मेरा 8 8 64 8 512 + 6, यानी कि 8 की पावर 3 + 6। ये देखिए 3 4 5, तो यहाँ क्या होना चाहिए 6 की पावर 3 + 1 2 3 और 4 होना चाहिए था, यानी कि 216 + 4, यानी कि 220 यहाँ होना चाहिए था, जबकि क्या लिखा है 224, तो 224 की जगह 220 आना चाहिए था। इसी वजह से 224 इसके अंदर गलत है, बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने 12, 22, 63, 246, 1235 और 7404। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप 1235 से 7404 हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगेगा। मैं आंख बंद करके मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है 12 दूनी 24 माइनस, अब लॉजिक लगाओ -2, और ये क्या है 22 तिया 22 है, ये 22 तिया 66 -3। अब ये क्या है
यहाँ पर जैसे 2 3 हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है, तो अगला कौन सा नहीं, 4 - 4 होना चाहिए। देखो क्या 4 - 4 है, 63 की गुणा 4 में कैसे करोगे, 4 तिया 12 और 4 चंग 24, यानी 240 + 12 हो गया 252। 252 - 4 आपका कितना होता है, 248। तो यहाँ पर 248 होना चाहिए था, जबकि क्या लिखा है, 246 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 248 गुणा, अब जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, तो अगला कौन सा होना चाहिए, 5 - 5 - 5 करके देखो क्या 1235 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो 248 की गुणा 5 में कैसे करोगे, 248 को आपको क्या करना है, 10/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको करोगे तो 124, तो कितना हो गया, 1240 - 5 के 1235 है, बिल्कुल 1235 है। इस वजह से इसका मतलब लॉजिक जो हमने फाइंड किया था वो बिल्कुल सही है, और जो 248 आएगा यहाँ पर 246 की जगह, इस वजह से 246 के अंदर क्या हो गया, वो हो गया मेरा गलत, 246 हो गया गलत। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या है, 246। ठीक है गाइस, 1634 और आपका 905, 562, 439, 410 और 409। तो देखिए इसके अंदर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर मैं -1 करूँ तो 400 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर -29 करूँ तो ये आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर माइनस क्या करूँ, माइनस के अगर मैं 123 करता हूँ तो ये आ जाएगा। 905 में से क्या घटाऊँ कि 562 आ जाए, तो देखिए 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 343। अब ये देखिए 14 में 5 गया 9 और ये बच गया 2 और ये हो गया 7। अब इससे देखिए, अब ये क्या है, 9 का क्यूब, ये क्या है मेरा 7 का क्यूब। अब यहाँ पर ये लगभग 5 के क्यूब के आसपास है, और ये क्या है, ये 3 के क्यूब के आसपास है, और ये क्या है, 1 के क्यूब के आसपास है। अब देखिए मेरी बात देखिए, अब यहाँ पर 439 है, ठीक है, यहाँ पर 439 है। इन केस अगर यहाँ पर लिखा होता 400, जैसे 437 लिखा हुआ होता, 437, तो 437 में से मैं अगर 27 घटाता तो कितना आ जाता मेरा, 410 आ जाता। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 437 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 437 होना चाहिए था। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या आ जाता, 27 आ जाता, और इस वजह से फिर ये क्या आ जाता, ये 410 मुझे ऑब्टेन हो जाता। तो फिर इसका मतलब ये 3 की पावर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 3 5 7 9 और नंबर की एक सीरीज बन रही है गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब 439 इसके अंदर सही जो था वो सीरीज में गलत था, यहाँ पर आना चाहिए था 437, क्योंकि जब आप 562 में से यहाँ पर क्या 125 होता, ठीक है, 125 आप घटाते हो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 437। तो इस वजह से गलत इसके अंदर क्या हो गया, 439। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है पहचानने के लिए कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, कहीं आप ऐसा ना हो कहीं गलत करिए आए। तो इस वजह से इसके अंदर कौन सा गलत हुआ, 439 सीरीज के अंदर गलत हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको निकालने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 25 129 780 और 5441 और 43529। देखिए 5441 से सीधा 43,000 हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बाई मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं आग बंद करके मल्टीप्लिकेशन तो लगा ही दूंगा, ठीक है। ये देखिए क्या 25 पंजे 125 + 4 है, अब ये 5 है तो फिर ये क्या होना चाहिए, 5 चौक 20 + 5। अब देखिए 4 5, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए, 5 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका 3 होना चाहिए, प्लस देखिए 4 5 6 और 5 4 यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो 129 की गुणा 6 में करो, 129 की गुणा आप किस में करोगे, 6 में। कैसे करोगे, तो 6 निम 4 4 कैरी 5 और 12 पंजे 60 और 5 65, ठीक है। 654 हो गया, सॉरी 12 72, और 6 निम 4 कैरी 5 और 12 72 और 5 77, 774 प्लस ये क्या आता है यहाँ पर 3 आता। तो इस वजह से यहाँ पर 777 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 777। अगले वाला क्या होता, देखो 4 5 6, तो अगले वाला क्या होता, 7 मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद 5 4 3, तो यहाँ पर 2 होता, यानी कि 777 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 में करो उसमें 2 जोड़ दो तो आपका क्या आना चाहिए, 5441। ज़्यादा पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो यहाँ पर सीधे से 7 का 9 और प्लस 2, यूनिट डिजिट देखोगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही था। अब इसका मतलब लॉजिक जो हमने फाइंड किया वो बिल्कुल सही है, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7, यहाँ 5 4 3 2 और यहाँ पर फिर 1 आ जाता, मल्टीप्लाई बाई 8 + 1, इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्या है फाइंड करना होता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही। तो इस वजह से इसमें क्या है 780 इस सीरीज के अंदर गलत हो गया और आपका राइट आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6, 7, 9 और फिर क्या है 13 और 26 और 37 और 69। देखिए बहुत तेज़ी से स्लोप नहीं बढ़ रहा, तो मुझे क्या पता होता है, मुझे ये पता है कि भाई जब भी तेज़ी से स्लोप नहीं बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, एडिशन का कंसेप्ट लगाऊंगा, +1 +2 और ये क्या है +4 और ये क्या है 7 और 6 13 +13 और ये क्या है +11, ये क्या है +9 में 7 गए तो 32। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो 1 2 4, अब यहाँ कुछ बात नहीं बनी। कैसे भाई, यहाँ सीधा सीधा आप ऐसे देख लो, कोई भी लॉजिक मत लगाओ, चाहे तो ऐसा कर लो कि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या है मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो कि भाई ये क्या है, ये नंबर आपके 1 2 4, ये यहाँ पर देखो मल्टीपल चल रहा है तो 13 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो इस वजह से ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मल्टीप्लाई टू तो मल्टीप्लाई 2 यानी कि यहाँ भी 8 होना चाहिए था, यानी कि 13 में +8 अगर हम करते तो 13 और 8 कितना हो गया मेरा, 13 और 7 20 और 1 21, यानी कि यहाँ पर 21 होना चाहिए था। फिर 21 के अंदर मैं क्या ऐड करता, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई बाई मल्टीपल 2 का मल्टीपल चल रहा है ना, तो 21 के अंदर मैं 16 ऐड करता तो मेरा 37 आता, जो कि ये लिखा हुआ है, यानी कि लॉजिक हमारा सही है। तो इस वजह से इस सीरीज के अंदर क्या गलत हुआ भाई, मेरा हुआ 26 गलत, तो इस वजह से मेरा 26 इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बस इसी बात के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर एग्जाम।